कश्मीर में ही छिपे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी बोली उनके पास राशन पानी पहाड़ों में लंबा वक्त काट सकते हैं। अटारी बॉर्डर पर फंसे पाक नागरिकों के लिए खुला गेट। 1008 पाक नागरिक लौटे। 1575 भारतीय भी वापस आए। कई मरीज इलाज अधूरा छोड़कर लौटे। पीएम मोदी ने बीजी नजम आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का किया लोकार्पण। आज आंध्र में 58,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। दिल्ली सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच कराएगी। दिल्ली सीएम ने कहा श्रमिकों को गर्मी से बचाने के लिए आराम देने का निर्णय लिया। बंगाल सरकार के बनाए नए मंदिर के नाम पर विवाद। ओडिशा के लोग बोले जगन्नाथ धाम सिर्फ पुरी में। ममता बनर्जी माफी मांगे। और देश भर में आंधी और बारिश, बिजली गिरने से 10 की मौतें। दिल्ली में 200 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले। एमपी समेत 8 राज्यों में ओले गिरने का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, रात भर से हो रही बारिश के चलते दिल्ली में कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आजाद मार्केट के किशनगंज रेलवे अंडरपास पर कमर तक पानी भरा पड़ा। इस ब्रिज को फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस रेलवे अंडर ब्रिज से निकलते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी मानसून शुरू नहीं हुआ है। मानसून से पहले की बारिश में दिल्ली का यह हाल है, तो मानसून आने के बाद क्या हाल होने वाला है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कि प्रशासन इस बात का दावा करता है कि मानसून आने से पहले सारी तैयारियां ली जाएंगी। रात से हो रही बारिश की वजह से उन सभी दावों की पोल खुल गई है। मजा आ गया तुम्हारा। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला के दौरे पर पहुंचे हैं। पंचकुला के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन में हुए शामिल। मानक संचालन विधियों का सीएम ने शुभारंभ किया है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज का दिन ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री ने यह बात कही, निर्माण की खराब क्वालिटी होती है खतरनाक। हमने गुणवत्ता को प्राथमिकता दी है। सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा यह बात कही कि हर नीति अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरी। तो पंचकुला के अहम दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निर्माण की खराब क्वालिटी को उन्होंने खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि हमने गुणवत्ता को प्राथमिकता दी है। हर नीति अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरी। मुख्यमंत्री ने यह बात कही। गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री। मानक संचालन विधियों का सीएम ने शुभारंभ किया है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज का दिन ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री सैनी ने यह बात कही। तो निर्माण की खराब क्वालिटी होती है खतरनाक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बात कही। आपको बता दें, हमने गुणवत्ता को प्राथमिकता दी है, ये बात मुख्यमंत्री सैनी ने कही। और अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। राजधानी दिल्ली से अहम खबर है। भाखड़ा जल विवाद पर बैठक जारी है। केंद्र के साथ 4 राज्यों की बैठक जारी है। हरियाणा पंजाब के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हैं। राजस्थान हिमाचल के भी प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, बीबीएमबी के अधिकारियों के साथ ये बैठक जारी है। भाखड़ा जल विवाद पर यह अहम बैठक। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। केंद्र के साथ 4 राज्यों की बैठक जारी है। पंजाब हरियाणा के साथ, आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हैं। इसके साथ ही राजस्थान और हिमाचल के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हैं।
हरियाणा पंजाब के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए, साथ ही राजस्थान और हिमाचल के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हैं। बीबीएमबी के अधिकारियों के साथ ये अहम बैठक। भाखड़ा जल विवाद पर बैठक जारी है। दिल्ली से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और अगली अहम खबर पंजाब के भटिंडा से है, जहां पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। भटिंडा की वेयंत नगर में नशा तस्कर रमेश सैनी के घर पर पुलिस ने पीला पंजा चलाया है। एसडीएम और एसएसपी भटिंडा का कहना है कि एक तो इस तस्कर रमेश ने नाजायज कब्जा किया हुआ था और दूसरी तरफ एनडीपीएस 4 एनडीपीएस और एक मर्डर करने की कोशिश में ये भगोड़ा है। दूसरी तरफ पुलिस की इस नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई से मोहल्ले में खुशी दिखाई दे रही है और उन्होंने खुशी में लड्डू बांटे हैं। पुलिस पर फूलों की वर्षा की है। मोहल्ला वासियों का कहना था कि नशा तस्करों की हर रोज की घटनाओं से, कार्रवाइयों से वो परेशान थे। आए दिन नशा तस्कर लोगों को तंग और परेशान कर रहे थे और घरों पर हमले भी करते थे। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਆਏ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਲੀਗਲੀ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਮੇਸ਼ ਸਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਾਂਟਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਲਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੀਡੀਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਿਆਇਕ ਕਾਬਜ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕੁਛ 25 ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 25 ਗਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੀਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ 25 ਗਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੀਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਜੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘੋਲੂਆ ਪਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ? ਸਭ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਆ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲੇ ਕਾਲੇ ਖਾ ਲੂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟਣ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਕੀਤੀ है जी इन्होंने। अगली अहम खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां जयपुर को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकी फिरोज को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम शुक्रवार सुबह रतलाम पहुंची। टीम ने इस साजिश के मास्टरमाइंड इमरान के फार्म हाउस पर स्पॉट वेरिफिकेशन किया है, जहां साल 2022 में धमाके की योजना बनाई गई थी। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें एनआईए के 20 से अधिक अधिकारी और सुरक्षाकर्मी गुरुवार देर रात रतलाम पहुंचे थे। शुक्रवार सुबह फिरोज को लेकर इमरान के फार्म हाउस पहुंचे, जहां
जयपुर धमाके की साजिश रची गई थी। ये मामला 30 मार्च 2022 को निम्बाहेड़ा में एक 4 व्हीलर से विस्फोटक मिलने के बाद सामने आया था। जांच के बाद एनआईए ने यूएपीए के तहत केस दर्ज कर 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जो सभी रतलाम के निवासी हैं। मुख्य आरोपी फिरोज लंबे समय तक फरार था और उसे 4 अप्रैल को रतलाम पुलिस ने उसकी बहन के घर से गिरफ्तार किया था। रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से अगली अहम खबर, जहां तेज रफ्तार कार और बाइक में टक्कर हुई है। बाइक सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। मृतक 3 साल का मासूम ही शामिल। कार चालक को भी इस दौरान चोटें आई हैं। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम दमगड़ा के रहने वाले हैं मृतक। नेशनल हाईवे 43 में बिशुनपुर के पास तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ है। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिशुनपुर मुख्य की यह घटना। हम लोग को बोलेंगे लोग चुरा लिए। तो ये भीषण दुर्घटना सामने आई है। 3 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 3 साल का मासूम भी शामिल है। कार चालक को भी चोटें आई हैं। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम दमगड़ा के रहने वाले मृतक। और अगली अहम खबर बेमेतरा से है, जहां सूरज राइस मिल में काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हुई है। ग्राम राखी में संचालित है सूरज राइस मिल। तेज आंधी तूफान से गिरा है राइस मिल का छज्जा। छज्जे में दबने से काम कर रहे मजदूरों की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची साजा थाना व देवकर चौकी पुलिस। मजदूरों की मौत से परिजनों में भारी आक्रोश है। परिजन व ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देवकर चौकी क्षेत्र के ग्राम राखी सूरज राइस मिल का यह पूरा मामला है। तेज आंधी तूफान से राइस मिल का छज्जा गिरा है और छज्जे में दबकर मजदूरों की मौत हुई है। छज्जे में दबने से काम कर रहे मजदूरों की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची साजा थाना व देवकर चौकी पुलिस। मजदूरों की मौत से परिजनों में भारी आक्रोश है। परिजन व ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और अगली अहम खबर पेंड्रा से, जहां कोरबा से पेंड्रा आ रहे ट्रक में आग लगी है। आपको बता दें, अचानक टायर फटने से चलते ट्रक में आग की घटना सामने आई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। लोहे का सामान लेकर पेंड्रा की तरफ आ रहा था ये ट्रक। आग लगने से ट्रक के पीछे का हिस्सा पूरा जल गया है। कोटमी चौकी के दमदम ग्राम के पास की घटना है। लोहे का सामान लेकर पेंड्रा की तरफ आ रहा था ये ट्रक।
फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आग लगने से ट्रक का पिछला हिस्सा जला है। लोहे का सामान लेकर पेंड्रा की तरफ आ रहा था ये ट्रक। टायर फटने से चल ट्रक जिसमें आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पाया है। आग लगने से ट्रक का पिछला हिस्सा जला है। लोहे का सामान लेकर पेंड्रा की तरफ आ रहा था ये ट्रक। और अगली अहम खबर बीजापुर से है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। आज 11वें दिन भी मुठभेड़ जारी है। रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर से अहम खबर। आज 11वें दिन भी नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आ रही है। 11वें दिन भी ये मुठभेड़ जारी है। बीजापुर पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। आज 11वें दिन भी मुठभेड़ जारी है। रुक रुक कर हो रही फायरिंग। बीजापुर पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ की घटना सामने आई है। 11वें दिन भी ये मुठभेड़ जारी है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अंबिकापुर से अगली खबर है, जहां शादी में जा रहे युवक पर भालू ने हमला किया है। भालू के हमले से लाल आय नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मेडिकल कॉलेज में युवक को भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। सरगुजापुर क्षेत्र स्थित बकोई गांव की यह घटना है। वन विभाग के द्वारा सहायता राशि दी गई है। गर्मी में जंगली जानवर जंगल में आ रहे हैं, जंगल से बाहर आ रहे हैं। जंगल में चारा पानी मिलने से जंगली जानवर परेशान हैं। जंगल में भोजन न मिलने की वजह से जंगली जानवर जंगलों से बाहर आ रहे हैं और इस तरीके से हमले बोल रहे हैं। गर्मी में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भूख और प्यास की वजह से जंगली जानवर जंगल से बाहर निकलकर मानवों पर हमला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। शादी में जा रहे युवक पर भालू ने हमला किया। भालू के हमले में लाल साय नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। और अगली अहम खबर कोरबा से है। कोरबा में हाथी ने ग्रामीण को कुचला है। जंगल में काम कर रहे राम दयाल की मौके पर ही मौत हो गई है। मरवाही से भटक कर आया उपद्रवी हाथी। ग्राम पंचायत कुम्हारी सानी में यह दर्दनाक घटना हुई। वन विभाग महज देखता रह गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कटघोरा वनमंडल में पहले से मौजूद हैं लगभग 100 हाथी। हाथियों के झुंड से फसल और गांव में घरों को भारी नुकसान पहुंच रही है। ग्रामीणों में इसको लेकर दहशत बनी हुई है। वन विभाग से राहत की उम्मीद ग्रामीणों को है, लेकिन वन विभाग आंख बंद कर भी बैठा हुआ है। तो हाथी के कुचलने से युवक की मौत हुई है। ग्रामीणों में घटना को लेकर दहशत व्याप्त है, जबकि वन विभाग अनजान बना हुआ है। कोरबा में हाथी ने ग्रामीण को कुचला है। मरवाही से भटक कर आया उपद्रवी हाथी जिसने युवक को कुचला है। ग्रामीण कुचलने से ग्रामीण की मौके पर ही मौत हुई। और अगली खबर बस्तर से है, जहां जगदलपुर
में इंद्रावती नदी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी सूख रही है, जिससे आने वाले समय में बस्तर वासियों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 40 किलोमीटर की पदयात्रा कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। इस आंदोलन का मकसद इंद्रावती नदी को जलधारा और जल प्रवाह के माध्यम से पुनर्जीवित करना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज ने इस गंभीर जल संकट पर सार्थक पहल की है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से पूछा है कि इंद्रावती को बचाने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उपाय नहीं किए गए तो ये मुद्दा जन आंदोलन का रूप ले सकता है। पदयात्रा का शानदार कवरेज किया। आप लोगों के अथक प्रयास से, मेहनत से कांग्रेस का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही इस 3 दिन के पदयात्रा में और कलेक्टर ग्राम हमारे सभी कांग्रेस के सम्मानित कार्यकर्ता, पूर्व MLA सभी लोग और सभी जिलाध्यक्षों की महती उपस्थिति से कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम सफल हुआ है। और इस सफल कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस 2 प्रदेश अध्यक्ष बस्तर जिले से आते हैं, दीपक वैद्य और दूसरे की इंद्रावती बस्तर की प्राणदायिनी नदी है। यह प्राणदायिनी नदी इसलिए क्योंकि अगर बस्तर में पानी खत्म हो जाएगा, इंद्रावती का जल स्तर खत्म हो जाएगा, पलायन करने की स्थिति में आ जाएगा। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है। इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रदेश अध्यक्ष आकर तैयारी करते हैं, कांग्रेस कमेटी की बैठक लेते हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पटना नगर पंचायत क्षेत्र में आवारा मवेशियों का सड़कों पर डेरा जमाना आम बात हो गई है। आपको बता दें, चौक चौराहों पर मवेशियों की भीड़ से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही, लेकिन संबंधित अधिकारी मौन साधे बैठे हैं। जब इस विषय पर संवाददाता ने नगर पंचायत CMO से बात करनी चाहिए तो उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस पर सांसद प्रतिनिधि दीपक खत्री ने नाराजगी जताते हुए CMO के रवैये को लापरवाही भरा बताया। दीपक खत्री ने कहा कि नगर क्षेत्र की व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर पंचायत की होती है और CMO को अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो ये समस्या और भी गंभीर रूप ले सकती है। आगे पहले पटना ग्राम पंचायत था, उस समय भी जितने भी पशु विभाग के पशु आवारा तो कुत्ते वगैरह हो गए या मतलब गाय भैंस जो भी है हमारा थे, ये कांजी हाउस था, उसमें पंचायत का ही वो था, अधीन था। तो सरपंच का कर्तव्य था कि वो इसको करता था। अब अभी नगर पंचायत बन गया है तो ये नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, तो इसको नगर पंचायत को देखना चाहिए। इस विषय हमने CMO से कहा तो उन्होंने कैमरा हमने कुछ भी कहने से साफ कहा कि मेरा दायित्व मेरे संबंधित नहीं है, मैं इस विषय में नहीं कुछ जानता। नहीं तो वो सरासर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये उनके ही अंतर्गत आता है और उनको ही करना पड़ेगा। ये पशु विभाग का काम नहीं है। पशु विभाग तो सिर्फ ये है कि कोई पशु पड़ जाता है या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो पशु विभाग उसको आएगा। बाकी जो इधर घूमने वाले हैं पशु, उनका काम इन्हीं का काम है कि उसको देखना होता है तो उसमें कम से कम रेडियम बेल्ट लगा दें या उनकी व्यवस्था करे करने वाले का। इतने पशु जो घूम रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है लोग का, इनमें लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि पंचायत प्रतिनिधि के नाते कि CMO सर को इसको देखना चाहिए। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। बरेली से अहम खबर है, जहां DM अविनाश सिंह ने निरीक्षण किया है। 300 बेड अस्पताल का निरीक्षण किया है। मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी ली है। DM ने पूछा, इलाज के बदले कोई पैसा तो नहीं ले रहा है। मरीजों ने इलाज में दिक्कतों की शिकायत की। डॉक्टरों की अनुपस्थिति की शिकायत भी की गई है। DM ने अस्पताल में मौजूद सुविधाओं की जांच की है। डॉक्टरों, दवा काउंटर और सुविधाओं की जांच की है। CMS को DM ने निर्देश दिए हैं कि विशेषज्ञ डॉक्टरों का नाम बोर्ड पर लिखने के निर्देश दिए। साथ ही वार्ड, एक्सरे, CT स्कैन सुविधाओं की समीक्षा की। ICU की सुविधा की भी समीक्षा DM ने की है। DM ने सुधार के निर्देश भी दिए।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां सरिया गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने सरिया भी बरामद किया है। 30 लाख रुपए से अधिक कीमत का सरिया बरामद किया गया। अंबा कंपनी का बताया जा रहा है ये बरामद सरिया कंपनी के वाहन के ड्राइवर की मिलीभगत से होती थी चोरी। सिकंदराबाद के सावली में पार्किंग की आड़ में चल रहा था ये धंधा। ड्राइवर शहनवाज, मनोज, नितिन और बिलाल को गिरफ्तार किया गया। तो अंबा कंपनी का ये बरामद सरिया बताया जा रहा है। लगभग 30 लाख रुपए कीमत का सरिया बरामद किया गया है। कंपनी के वाहन के ड्राइवर की मिलीभगत से चोरी होती थी। सिकंदराबाद के सावली में पार्किंग की आड़ में चल रहा था धंधा। ड्राइवर शहनवाज, मनोज, नितिन और बिलाल को गिरफ्तार किया गया है। इनकी मिलीभगत से ये चोरी का गैंग फल फूल रहा था। तो पुलिस ने सरिया भी बरामद किया है। 30 लाख रुपए से अधिक कीमत का सरिया बरामद किया गया है। अंबा कंपनी का बताया जा रहा है ये बरामद सरिया। कंपनी के वाहन के ड्राइवर की मिलीभगत से ये चोरी की घटना सरेआम की जा रही थी। सिकंदराबाद के सावली में पार्किंग की आड़ में ये चोरी का धंधा फल फूल रहा था। ड्राइवर शहनवाज, मनोज, नितिन और बिलाल को गिरफ्तार किया गया है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अगली अहम खबर बरेली से है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एसएसपी का अभियान जारी है। 25,000 के इनामी बदमाश गोकस के साथ मुठभेड़ हुई है। भोजीपुरा पुलिस ने बदमाश का एनकाउंटर किया है। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल विकास कुमार इस दौरान घायल हुए हैं। घटना में एक साथी पुलिस को चकमा देकर भागा है। लईक पर 10 मुकदमे और सलीब 13 मुकदमे दर्ज है। एक तमंचा 315 बोर 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इलाज के लिए पुलिस ने सीएससी में भर्ती कराया। थाना भोजीपुरा क्षेत्र के फरीदपुर जागी जंगल का ये पूरा मामला है। तो एक तमंचा 315 बोर 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इलाज के लिए पुलिस ने सीएससी में भर्ती कराया। बरेली से अहम खबर। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एसएसपी का अभियान जारी है। 25,000 का इनामी बदमाश गोकस के साथ मुठभेड़ हुई है। भोजीपुरा पुलिस ने बदमाश का एनकाउंटर किया। थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 2 मई 2025 को प्रातःकाल लगभग 5:55 पर ग्राम फरीदापुर जागीर के जंगल से एक साथी गोकस इनामिया बदमाश को बाद मुठभेड़ घायल अवस्था में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। इसका नाम उर्फ कालिया पुत्र रशीद खान निवासी ग्राम नगर थाना भोजीपुरा है। इस घटनाक्रम में साथी बदमाश सलीम पुत्र बड़े लल्ला फरार होने में सफल रहा है। इस घटनाक्रम में पुलिस टीम से उप निरीक्षक संजय सिंह व 2303 विकास कुमार भी घायल हुए। सभी घायलों को उपचार हेतु चिकित्सालय रवाना किया गया है। घायल के पोजीशन से एक 315 बोर, एक खोखा कारतूस व 4 कारतूस 315 बोर, गोकसी करने के पर्याप्त उपकरण, एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बिना नंबर की बरामद की गई है। घायल अभियुक्त लईक उर्फ कालिया का 10 मुकदमों का भारी भरकम आपराधिक इतिहास भी है। रुक करेंगे अगली खबर का। पीलीभीत से अगली खबर, जहां थार ट्रैक्टर की टक्कर हुई है। 3 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। शादी समारोह में जा रहा था परिवार। इस दौरान परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। हादसे में 2 बच्चों समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की जान गई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया उनको। पीलीभीत जिले के पूरनपुर बंडा हाईवे पर यह हादसा हुआ है।
शादी समारोह में जा रहे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पीलीभीत जिले के पूरनपुर बंडा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। पीलीभीत से अहम खबर, थार ट्रैक्टर की टक्कर हुई है जिसमें 3 की मौत हुई। और अगली अहम खबर, आगरा से 8 वर्षीय किशोर के अपहरण से हड़कंप मचा है। घर के बाहर खेलते वक्त अचानक गायब हुआ किशोर। कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 1 का छात्र है अभय प्रताप। परिजनों की खोजबीन के बाद भी नहीं लगा सुराग। शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया। डीसीपी पूर्वी ने खुलासे के लिए टीमों का गठन किया है। एसीपी फतेहाबाद, बाह, एसओजी सर्विलांस को लगाया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के विजयनगर का यह पूरा मामला है। तो परिजनों की खोजबीन के बाद भी छात्र का सुराग नहीं लगा है। शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया। डीसीपी पूर्वी ने खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया है। एसीपी फतेहाबाद, बाह, एसओजी सर्विलांस को लगाया गया। तो आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। आगरा से अहम खबर, 8 वर्षीय किशोर के अपहरण से हड़कंप मचा है। बाहर खेलते वक्त अचानक गायब हुआ किशोर। कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 1 का छात्र है अभय। और अगली अहम खबर, रायबरेली से नगर पालिका अध्यक्ष व ईओ के खिलाफ लामबंदी की गई है। अध्यक्ष व ईओ के खिलाफ सभासद लामबंद हुए हैं। दर्जनों की संख्या में सभासदों ने प्रदर्शन किया है। सभासदों ने अध्यक्ष व ईओ पर लगाए हैं गंभीर आरोप। अध्यक्ष पर काम न कराने का आरोप लगा है। सभासदों के वार्डों में काम न होने का आरोप लगा है। वार्डों में फैली गंदगी नहीं कराते हैं साफ, तो यह आरोप लगा है। शहर स्थित जलकल विभाग कार्यालय में यह प्रदर्शन पार्षदों के द्वारा किया गया है। शहर स्थित जलकल विभाग कार्यालय में प्रदर्शन किया गया है। रायबरेली से अहम खबर, नगर पालिका अध्यक्ष व ईओ के खिलाफ लामबंदी। अध्यक्ष व और ईओ के खिलाफ सभासद लामबंद हुए। दर्जनों की संख्या में सभासदों ने प्रदर्शन किया है। हम लोग जो है इस चीज़ के लिए यहाँ आए हैं कि जलकल हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, उठ करके हम लोग महिला हो करके इतनी मेहनत करते हैं। यहाँ आते कहते हैं तुम्हारे यहाँ टीम नहीं जाएगी। तमाम शादियाँ ब्याह हो गए हैं। अध्यक्ष जी से कहो, फ़ोन नहीं उठाते। उसके बाद में दिल से बात किया, खाली हाँ कर लेते हैं। ईओ साहब से कहते हैं, ईओ साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं। कहते हैं जब ऊपर से आदेश है कि भाई नहीं काम किया जाए तुम्हारे यहाँ, तो कैसे काम होगा। जय साहब से बात करते हैं, जय साहब ये जवाब देती है कि ऊपर से आदेश है तो कैसे काम किया जाए। अब हमारे यहाँ इतनी शादियाँ ब्याह है, नाली है, कोई काम नहीं हो रहा। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग अपने वार्ड में विकास के लिए और जो हमारे यहाँ जो क्षेत्र के नालियाँ टूटी हैं, चैम्बर टूटे हैं, मतलब छोटे मोटे काम के लिए इन निर्माण विभाग द्वारा गैंग बनाई गई है, जो कि जनहित के काम के लिए लोग मतलब हम लोग कराते हैं। हम लोग यहाँ शादी ब्याह चल रहा है। आज 3 महीने से लगातार ईओ साहब से और अध्यक्ष महोदय से और यहाँ लोगों से हम लोग परामर्श कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि मतलब हमारे यहाँ काम कराया जाए। लेकिन ना अध्यक्ष जी ने साफ साफ मना कर रखा है। हम लोग इनके 50 लाख के पावर को ये गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, तो हम लोगों ने इसकी वापसी की मांग की है ना। जो संवैधानिक है, जो परंपरागत है, कोई जियो में नहीं है 50 लाख का पावर, लेकिन परंपरागत द्वारा ये अपने 50 लाख का दुरुपयोग कर रहे हैं। और अगली अहम खबर, बरेली से धमाके से दहला तहसील आंवला क्षेत्र। बारूद के ढेर पर पूरा तहसील आंवला क्षेत्र है। तेल डिपो के पास तेल टैंकर फटा है। आईओसी, बीपीसी और एचपीसी तीनों कंपनी के तेल डिपो हैं। वेल्डिंग कराते समय तेल टैंकर फटा है। ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आंवला से बरेली उनको रेफर किया गया है।
हादसे में एक की मौत हुई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है। अवैध तरीके से चल रही तेल डिपो के पास ये पार्किंग, अवैध बनी पार्किंगों में होता है टैंकरों से तेल चोरी। पहले भी कई बार तेल चोरी करते समय फट चुके हैं टैंकर। बरेली की तहसील आंवला का यह पूरा मामला है। प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आ रही है। अवैध बनी पार्किंगों में होता है टैंकरों से तेल चोरी। मुझे भी सूचना प्राप्त हुई थी कि कल शाम के समय जो है आंवला तहसील के जो ऑयल डिपो है उनके से थोड़ी दूरी पर कुछ लोगों के द्वारा टैंकर को वेल्डिंग कराने का काम कराया जा रहा था और बताया गया कि टैंकर खाली था और वेल्डिंग करते समय उसमें कोई गैस बनी या जो भी अन्य कारण रहे, उसकी वजह से उस टैंकर में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट करने के पश्चात जो वेल्डर था उसकी कल हॉस्पिटल में उसकी कल डेथ हो गई और उसके साथ उसका जो एक अन्य हेल्पर था उसकी भी हालत चिंताजनक है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इस पूरे जो घटना है इसके पहले भी बताते हैं कि जो उसमें लाई गई है कि कुछ लोग अवैध तरीके से भी वहाँ पर टैंकरों को खड़ा कर देते हैं और उसमें से कुछ तेल चोरी जैसी भी आई हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए और वो लोग वहाँ पे खड़े होकर जो खेत हैं वहाँ पर उनमें वो लोग वेल्डिंग आदि का काम करते हैं। इसके पहले जो घटनाएं होती हैं उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा जो एडीएम प्रशासन और पुलिस और फायर मिलाकर एक संयुक्त टीम बनाई गई है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अलीगढ़ से अगली खबर है जहां अलीगढ़ जा रहे रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका। सपा सांसद के आवास को पुलिस ने छावनी बनाया। अखिलेश के निर्देश पर परिवार से मिलने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी सपा सांसद के घर पर मौजूद। अलीगढ़ के सपा नेताओं को किया गया नजरबंद। अलीगढ़ में दलित परिवार से मुलाकात पर सियासी तनाव। सपा नेताओं की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर है। सपा सांसद को रोके जाने पर पार्टी में नाराजगी है। अलीगढ़ के सपा नेताओं को नजरबंद किया गया है। अलीगढ़ में दलित परिवार से मुलाकात पर सियासी तनाव। सपा नेताओं की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर है। सपा सांसद को रोके जाने पर पार्टी में नाराजगी है। अलीगढ़ जा रहे रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका है। सपा सांसद के आवास पर सपा सांसद आवास को पुलिस ने छावनी बनाया है। अखिलेश के निर्देश पर दलित परिवार से मिलने जा रहे थे रामजीलाल सुमन। पुलिस के आला अधिकारियों से सपा सांसद के घर पर आला मौजूद। अलीगढ़ के सपा नेताओं को नजरबंद किया गया। नंबर है 64 और अगली अहम खबर बुलंदशहर से। सरिया चोर गैंग के 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से करोड़ों रुपए कीमत का सरिया बरामद किया गया है। आपको अंबा कंपनी का बताया जा रहा है। ये सरिया कंपनी के वाहन चालक की मिली भगत से चोरी करवाई जा रही थी। ये सरिया पार्किंग के आड़ में चल रहा था। सरिया चुराने का धंधा सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। 2 मई 2025 को थाना सिकंदराबाद के द्वारा 4 अभियुक्त जिनका नाम शहनवाज एवं लाल निवासी गाजियाबाद, मनोज निवासी थाना सिकंदराबाद एवं नितिन निवासी फरीदाबाद को भारी मात्रा में चोरी किए गए सरिया, एक ट्रक एवं एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया है कि उनके द्वारा जोखाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री से सरिया लाई जाती थी एवं पास में स्थित एक पार्किंग में सरिया चोरी करने की घटना कारित की जाती थी।
चोरी किए गए सरिया के स्थान पर इनके द्वारा उसी वजन का पत्थर इत्यादि रखकर वजन करके मालिक के साथ धोखाधड़ी भी की जाती थी। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। थाना सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। पुलिस अधीक्षक देवरिया विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में अवैध तस्करी एवं अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मंडुआडीह पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत धनौती रजड़िया पुलिस के पास एक ट्रैक्टर को रोककर चेक किया गया। ट्रैक्टर के पीछे लगी भूसा मशीन के अंदर अवैध शराब की पेटियां पाई गई। पुलिस ने बारीकी से छानबीन किया तो भूसा मशीन के अंदर से कुल 60 पेटी हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की बरामद हुई है। सोनीपत हरियाणा निवासी तस्कर दिनेश पुत्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं बरामद अवैध शराब व वाहन को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध थाना मंडुआडीह पर आबकारी अधिनियम पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद देवरिया में चलाए जा रहे संदिग्ध वाहनों व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान थाना महुआडीह पुलिस द्वारा धनौती रजड़िया पुल के पास एक ट्रैक्टर वाहन के भूसा बनाने वाली मशीन में छिपा कर रखी गई कुल 60 पेटी हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त जो हरियाणा का रहने वाला है को गिरफ्तार कर तथा ट्रैक्टर व भूसा मशीन को कब्जे में लेकर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही। और अगली अहम खबर शाहजहांपुर से है। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे पर जलालाबाद के निकट बन रही हवाई पट्टी के ऊपर से एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों का उड़ना शुरू हो गया। विमानों के इस ट्रायल में आपको बता दें कि मौसम खराब होने की वजह से वायुसेना के लड़ाकू विमान लैंडिंग शो का आयोजन लेट हो गया, लेकिन हवाई पट्टी के ऊपर से विमान उड़ना शुरू हो गया। गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर ऐतिहासिक एयर शो की तैयारियां पूर्ण कर ली गई। राफेल, मिराज, जगुआर समेत कई लड़ाकू विमान अपना दम दिखाना शुरू कर चुके हैं। लड़ाकू विमानों का अभ्यास 11:30 बजे से अपराह्न 1 बजे तक चलना था। नाइट लैंडिंग शो के कारण कटरा जलालाबाद मार्ग 2 मई को शाम 7 बजे 10 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नगर निगम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ 1 महीने का विशेष अभियान चला रहा है। वहीं शहर के अतिक्रमणकारियों की सामत बनी है मेयर अम्मा का बुलडोजर खौफ का पर्याय बन चुका है। दल बल के साथ खुद महापौर ने इसकी कमान संभाली हुई है। शुक्रवार को वीआईपी रोड पर महापौर प्रमिला पांडे ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई की। महापौर के नेतृत्व में वीआईपी रोड के ग्वालटोली से पावर हाउस तक अभियान चलाया गया। यहां पर नालों एवं नालियों पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कर लिए गए थे। अवैध अतिक्रमण के कारण नालों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा था। बताते चले कि बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। वहीं महापौर ने चेतावनी दी कि अगर फिर से यहां पर दोबारा अतिक्रमण हुआ तो न केवल जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। महापौर ने एक बार फिर दोहराया कि शहर में
अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा अभियान लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए नगर निगम अभियान चलाकर नालों से अवैध कब्जे हटवा रहा है। वर्तमान में शहर के 100 से अधिक बड़े नाले और लगभग 550 छोटे नालों पर कब्जे हैं, जिनकी 30 मई तक सफाई होनी है। फर्रुखाबाद के कायमगंज से लाखों रुपए तंबाकू लाद कर दिल्ली जा रहे डीसीएम ट्रक नंबर यूपी 82 T9852 एवं बिना प्रपत्रों के अलीगंज से लाखों रुपए की तंबाकू लाद कर कायमगंज आ रहे ट्रैक्टर को जीएसटी चोरी की आशंका को लेकर राज्य जीएसटी विभाग फतेहगढ़ की सचल टीम ने पकड़कर कायमगंज मंडी परिसर में गार्ड के सुपुर्द किया है। वाहनों पर लदी तंबाकू पर लाखों रुपए जीएसटी चोरी पकड़े जाने की संभावना है। राज्य जीएसटी विभाग फतेहगढ़ के सचल दल टीम प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर अमित कुमार त्यागी द्वारा अमित कुमार त्यागी की टीम ने कार्रवाई की है। पकड़े गए उक्त दोनों वाहनों पर लदी तंबाकू पर लाखों रुपए की चोरी पकड़े जाने की संभावना। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा पकड़े गए वाहनों के बारे में जानकारी करने पर राज्य जीएसटी विभाग के सचल टीम प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर अमित कुमार त्यागी ने बताया कि पकड़े गए डीसीएम ट्रक के चालक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों में काफी गड़बड़ी पाई गई है एवं पकड़े गए ट्रैक्टर चालक द्वारा ट्रैक्टर पर लदी तंबाकू से संबंधित कोई भी प्रपत्र उपलब्ध न कराए जाने के कारण जीएसटी चोरी की आशंका को लेकर दोनों वाहन कायमगंज मंडी परिसर लाकर मंडी के सुपुर्द कर दिए गए। सूत्रों से पता चला है कि वर्तमान में कंपिल जीएसटी चोरी का एक विशाल हब बन गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में 11वीं कक्षा की एक छात्रा को सड़क पर चिपके पाकिस्तान के झंडे को हटाने की कोशिश करना भारी पड़ गया। दरअसल ये छात्रा स्कूटी से जा रही थी, तभी उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच पाकिस्तान का झंडा चिपका हुआ और उस पर से वाहन गुजर रहे हैं, तो छात्रा ने अपनी स्कूटी रोकी और झंडे को सड़क से हटाने की कोशिश करने लगी। हालांकि वह इसमें सफल नहीं हो पाई। इस पूरी घटना का एक 12 सेकंड का वीडियो किसी राहगीर ने बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद आपको बता दें, वीडियो के बाद बवाल मच गया। लोगों ने छात्रा की हरकत का विरोध करना शुरू कर दिया, जिस पर अब छात्रा के स्कूल ने भी संज्ञान लिया। अगले ही दिन क्रांति सेना संगठन के लोग स्कूल पहुंचे और प्रबंधन पर दबाव बनाते हुए छात्रा के शासन की मांग की। उन्होंने इसे देशद्रोह का करार दिया। फिलहाल स्कूल प्रशासन ने हिंदू संगठनों के विरोध और माहौल की गंभीरता को देखते हुए छात्रा स्कूल से निष्कासित कर दिया है। छात्रा मुस्लिम समुदाय से है और सहारनपुर के गंगोह इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। वो स्कूल से गई थी, अब 4-5 बजे की बात है, तब ये वीडियो हमारे पास आया जब मैं घर पे था। तो फिर उसके बाद क्या एक्शन लिया गया? इस वीडियो में बस ये बताया गया, हिंदू संगठन वाले आए थे नेक्स्ट डे, उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे ये पाकिस्तान का झंडा या इस तरह का वो कर रहे, तो हमने डिसिप्लिन कमेटी बैठा ली थी और अब इंक्वायरी चल रही है। फिलहाल बच्ची स्कूल आ रही है? नहीं, स्कूल नहीं आ रही। चंदौली जनपद धानापुर थाना क्षेत्र के कस्बा में गुरुवार को बस संचालक की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आक्रोशित है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रामकिशन यादव, समाजवादी पार्टी के सकलडीह विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने परिजनों की सुरक्षा व न्याय की अपील मुख्यमंत्री से की है। सपा के सकलडीह विधायक प्रभु नारायण यादव ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। प्रशासन अपराधियों के साथ साठगांठ करके हत्या प्रशासन ने करवाई है। मृतक को सुरक्षा व्यवस्था मिली थी, जिसे कुछ हफ्ते पहले हटा लिया गया था। उसके बाद उसकी हत्या करा दी गई। आपको बता दें कि जनपद के धानापुर कस्बा में गुरुवार को सायंकाल राजकुमार उर्फ मुट्टून यादव की अपराधियों द्वारा हत्या करा दी गई। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है और अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ये बयान दिया। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने सीधा पुलिस पर आरोप लगाया कि यह हत्या प्रशासन कराई है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही।
पूरी तरह से गुंडा राज है। अभी कल ही हम लोगों ने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया, माननीय सांसद के ऊपर हमला हो रहा है, पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी होकर देख रही है। ये घटना तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि अपराधी पुलिस का गठजोड़ है। 7 महीने से पहले से फोर्स लगी थी। इनके मृतक के परिवार के लोगों ने लिख के दिया था कि फला व्यक्ति से खतरा है। यहाँ के अधिकारियों ने कहा कि जब तक हम गिरफ्तार, उसके ऊपर 11-12 मुकदमे, जब तक हम उसको गिरफ्तार नहीं कर लेते तब तक फोर्स रहेगी आपकी। लेकिन घटना के कुछ हफ्तों पहले ही फोर्स हटा दी गई। रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल में बुजुर्ग द्वारा नाबालिग बच्चों के साथ किए गए दुष्कर्म की घटना से पूरे उत्तराखंड में उबाल है। हर जगह इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा हो रही है। उत्तराखंड महिला उद्यमिता परिषद की अध्यक्ष रेणु अधिकारी ने इस इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। अपने निजी आवास में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देवभूमि की शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेते हुए घटना में शामिल बुजुर्ग आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बहुत ही शर्मसार घटना है हमारी देवभूमि के लिए, और मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगी, जिनके द्वारा तुरंत इस विषय पे जो गंभीर विषय चल रहा था इस पे कार्रवाई की। और वो जो अपराधी है 73 साल के जो अधेड़ हैं, जो 12 साल की बच्ची के साथ इस तरह से दुष्कर्म किए, वो पकड़े भी गए हैं। और मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी क्योंकि ऐसे विषय पे तुरंत कार्रवाई हुई। और दूसरा, मैं आपको आदेश की कॉपी भी दिखाना चाहूँगी कि उनके घर को भी ध्वस्तीकरण के आदेश आ चुके हैं नैनीताल नगर पालिका द्वारा। और निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि आगे भी इस तरह की घटनाएं नहीं हो पाएंगी। और अगर हमने किसी इस तरह के अपराध को अगर वास्तव में अंकुश लगाना है तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं मैं उनकी बहुत प्रशंसा करूंगी, और आगे भी ऐसे निर्णय लिए जाएंगे कि इनको जड़ से हटा देने का काम करेंगे, इनके और इनकी जड़ों को और इनके आकाओं को, तो ऐसी घटनाएं होंगी भी नहीं। रुक करेंगे अगली खबर का। पहलगाम में 25 पर्यटकों की हुई निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में उबाल है और एक कौम विशेष के खिलाफ लोगों में खास आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के कोटद्वार अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरीसी का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसकी खासी चर्चा हो रही है। मीडिया को दिए अपने बयान में ताजुद्दीन इदरीसी ने कहा कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं है और चंद मुसलमानों की वजह से कौम पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, बल्कि उन लोगों का और उनके परिवारों का बहिष्कार होना चाहिए जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करोगे, तो मुसलमानों को सही रास्ते पर लाना भी तो रहबर का काम है। जो हमारे पॉलिटिकल नेता हैं, जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं, वो हमारे रहबर हैं। हमारे जो आलिम हैं, इमाम हैं, वो हमारे रहबर हैं। जब रहबर रास्ता दिखाएगा तो पब्लिक अपने आप समझ जाएगी, फिर खुद बहिष्कार करना शुरू कर देगी। अगर ये इमाम हमारे मस्जिदों के मन से करें और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपने मंचों से सबसे पहले इसी बात को कहें, भाई मुझे वोट दो, वोट मांगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहिष्कार है कि ऐसे आदमियों का बहिष्कार करें। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।